मैं एजाज नदन फिर से आपका वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का जो प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 में है उसी को हल करेंगे। यानी ये 10 नंबर वाला जो प्रश्न है, रेल से संबंधित जो प्रश्न है, इसको हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को कॉपी में उतार करके बारीकी से समझते हुए इसको हल करते हैं। उससे पहले यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां 10 नंबर में है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 km यानी किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ब्रैकेट में है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 km/h अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना काफी इजी है, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, किसी भी प्रश्न में जो हमें निकालने के लिए कहता है, जो हमें ज्ञात करने के लिए कहता है, उसी को हम लोग यक्ष मान लेते हैं। तो यहां हमें दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल को ज्ञात करना है। इसका मतलब यह हुआ कि कि एक्सप्रेस और सवारी रेलगाड़ी जो है, दोनों का हमें औसत चाल ज्ञात करना है। तो अब दोनों के चाल में से, यानी एक्सप्रेस और सवारी रेलगाड़ी दोनों में से किसके चाल को हम लोग यक्ष मानेंगे, उसको समझिए। हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो बाद में आएगा उसी को यक्ष मान लेंगे। यदि इस सेंटेंस को यहां से यहां तक देखें तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी पहले आया है और सवारी गाड़ी बाद में आया है, तो इसी को हम लोग सवारी गाड़ी को यक्ष मान लेंगे। तो आइए हम लोग यहां पे सवारी रेलगाड़ी की चाल को यक्ष मान लेते हैं। तो उसी बात को यहां नीचे में लिख लेंगे। तो यहां पे सवारी गाड़ी की चाल को यक्ष मान लिए। तो आगे देखिए, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा उसको यहां समझिए। देखिए क्या कहा गया कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, उसको लिख करके बराबर कर लेंगे। सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 km/h अधिक है। तो सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल x है, उससे 11 km/h अधिक है। तो अधिक के लिए +11 कर लेंगे और km/h। अब यहां पे समझिए दोनों गाड़ी कितना दूरी तय करता है। यानी दोनों गाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी दोनों जो है ना, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर का यात्रा करता है। इसका मतलब दोनों गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 132 हो जाएगा। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे। तो यहां पे ये जो है यक्ष जो है सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल x + 11 है और दोनों रेलगाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी 132 है। मतलब ये दूरी सवारी गाड़ी के लिए भी है और ये दूरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए भी है। अब यहां पे देखिए एक सूत्र होता है, दूरी बराबर समय गुना चाल, और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो अब इन तीनों सूत्र में से हम किस सूत्र का प्रयोग करें उसको ध्यान से समझिए। अब थोड़ा यहां पे हम लोग देख लेंगे कि दूरी, समय और चाल में से क्या दिया हुआ है। जिसका मान दिया हुआ नहीं रहेगा उसी के सूत्र को प्रयोग कर लेंगे हम लोग। तो यहां पे देखिए दोनों गाड़ियों का चाल दिया हुआ, इसका मतलब चाल दिया हुआ है। अब देखिए दोनों गाड़ियों की दूरी कितना है, 132, तो दूरी भी दिया हुआ है। अर्थात यहां पे समय नहीं है तो हम लोग समय के सूत्र को लगा करके समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आइए सबसे पहले सवारी गाड़ी के समय को निकाल लेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे, तो यहां पे लिख लिए सवारी गाड़ी को लगा समय, और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। बराबर का चिन्ह देंगे। दूरी कितना है, सवारी गाड़ी का द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 132 बट्टा करेंगे
और चाल देखिए, सवारी गाड़ी का चाल कितना, सवारी गाड़ी का चाल है x, तो x लिख लेंगे, इतना हो जाएगा घंटा। अब आगे बढ़ते हुए जो है एक्सप्रेस गाड़ी का समय निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिख लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लगा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी ऊपर में दूरी लिखना है, नीचे में चाल लिखना है। तो दोनों गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी कितना है 132, तो इसका भी दूरी हो जाएगा 132, और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, हमें चाल लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस गाड़ी का चाल कितना है, यहां पे देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल है x + 11, तो x + 11 क्या हो जाएगा घंटा। अब यहां पे कर लेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में क्या होगा उसको यहां प्रश्न में थोड़ा सा समझिए। देखिए यहां पे क्या कहा गया, शुरू में यहां पे क्या कहा गया है कि 132 km यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को तय करने में जो लगा समय है, जितना भी समय होगा, इसका समय हमेशा सवारी गाड़ी के द्वारा तय करने में लगा समय से जो है ना 1 घंटा क्या होगा, कम होगा। यानी इसका 1 घंटा हमेशा क्या होगा, कम होगा। यानी सवारी गाड़ी यदि 4 घंटा में तय करेगा तो ये 3 घंटा में करेगा, यदि 5 घंटा में करेगा तो ये 4 घंटा में करेगा, यदि 9 घंटा में करेगा तो ये मात्र इससे कम 8 घंटा में तय करेगा। यानी दोनों के समय का अंतर कितना है, 1 है। इसलिए प्रश्नानुसार में एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी के समय के अंतर को यानी घटा करके बराबर 1 कर लेंगे। तो आइए यहां पे प्रश्नानुसार में कर लेते हैं। तो सवारी गाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय कितना है 132 बट्टा में है x, और एक्सप्रेस को तय करने में लगा समय कितना 132 बट्टे x + 11, तो दोनों का अंतर कर लेंगे, घटाएंगे 132, और दोनों का अंतर कितना है 1 घंटा है, जैसा कि अभी अभी आप प्रश्न में यहां पे देख चुके हैं। तो आइए इसको अब आगे बढ़ाते हुए हल कर लेते हैं। या का चिन्ह देंगे। देखिए नीचे x है और x + 11 है, तो दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी x गुना x प्लस हो जाएगा 11। अब x से x यहां पे कट के समाप्त हो जाएगा, तो बचा क्या x + 11, ये जाकर के 132 से गुना होगा, तो 132 गुना x प्लस हो जाएगा 11, और यहां पे देखिए माइनस है 11, x + 11 और x + 11 दोनों कट के समाप्त हो जाएगा, तो बचा क्या x, और ये x जाकर के ऊपर 132 से गुना हो जाएगा, तो 132 गुना x हो जाएगा 132 x बराबर में 1। अब आइए इसको यहां पे आगे बढ़ा लेते हैं, बट्टा का चिन्ह देंगे। 132 गुना x हो जाएगा 132 x, यहां पे 132 गुना 11 हो जाएगा, बीच में प्लस लिख लेंगे, 132 गुना 11 हो जाएगा 1452, माइनस में है 132 x, और बट्टा में देखिए x गुना x स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस x गुना 11 हो जाएगा 11x, बराबर करेंगे कितना है 1 है। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए प्लस 132 माइनस 132 दोनों कट के क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, ऊपर में क्या बचा है, ये 1452, और बट्टा में है x स्क्वायर प्लस 11x बराबर में है 1। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो ये नीचे वाला दोनों पद जाकर के 1 से गुना होगा, तो इस पार क्या बचा 1452 बराबर x स्क्वायर गुना 1 x स्क्वायर, बीच में प्लस है 11x गुना 1 हो जाएगा 11x। अब आइए इसको यहां पे आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहां ना पक्षों को हम लोग अदल बदल कर लेते हैं, यानी बराबर के इस पक्ष में ये दोनों जो पद है इसको इस तरफ लिख लेते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 11x और बराबर का चिन्ह देंगे, और 1452 को बराबर के इस तरफ लिख लेंगे। पक्षों को अदल बदल करने पर साइन जो है यानी माइनस प्लस जो है वो नहीं बदलेगा। अब आइए इसको यहां आगे बढ़ा लेते हैं। यहां पे कितना है x स्क्वायर प्लस 11x, और 1452 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं तो कितना है प्लस है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 1452 बराबर करेंगे, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 लगा लेंगे। अब इस द्विघाती समीकरण में जो है ना द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी x का सूत्र का प्रयोग करके इससे x के मान को निकाल लेंगे। तो x के सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले अभी यहां हमें इस समीकरण से a, b और c के मान को निकाल लेना पड़ेगा। तो आइए यहां पे लिख लेंगे, यहां
ए होता है जो संख्या यक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहे, तो यक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कोई संख्या नहीं है, तो आगे हम ये समझते हैं। ठीक है, बी वह संख्या है जो यक्स के साथ गुना के रूप में रहे, तो यक्स के साथ गुना के रूप में 11 है, तो बी बराबर 11। सी होता है अचर पद, बिना यक्स वाला पद, यानी अंतिम में जो माइनस 1452 जो है यही हो जाएगा अचर पद। अब आइए यहां द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, तो उससे पहले लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से, और द्विघाती सूत्र होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। आइए मानों को यहाँ ऊपर से रख लेते हैं, ये सूत्र वाला माइनस यहाँ पे लिख लेंगे, और b का मान 11 है तो b के जगह में 11 लिखेंगे, उसके बाद प्लस माइनस रूट ओवर b पर स्क्वायर है और b का मान 11 है तो 11 पर कर देंगे स्क्वायर। यहाँ माइनस का चिन्ह लिखाएंगे, 4 लिखेंगे, और गुना कितना है, यहाँ पे a है, a का मान 1 है तो 1 लिख लिए, गुना का चिन्ह लगा लेंगे। और देखिए c का मान कितना है माइनस 1452, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 1452। दो नीचे में कितना है 2, तो 2 लिख लिए, गुना a का मान कितना 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 11, उसके बाद कितना है प्लस माइनस है, और रूट ओवर लगा लेंगे। देखिए 11 पर स्क्वायर, 11 पर पावर 2, मतलब 11 गुना 11 हो जाएगा 121। अब यहां माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 गुना 1 4, और 4 को 1452 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5808 प्राप्त हो जाएगा। बट्टे में 2 गुना 1 हो जाएगा 2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर करेंगे। देखिए माइनस 11, उसके बाद क्या है प्लस माइनस है। अब यहां पे देखिए 121 को 5808 में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5929, और बट्टा में कितना है 2 है। अब आइए इसको और आगे यहां बढ़ा लेते हैं। यहां पे है माइनस 11, उसके बाद क्या है प्लस माइनस है। अब देखिए 5929 का वर्गमूल हो जाता है 77, कितना होता है 77 होता है, और बट्टा में कितना है 2 है। अब देखिए x का 2 मान हमें प्राप्त हुआ है, एक बार एक मान को प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो सबसे पहले प्लस में लेंगे, तो यहां पे लिख लेंगे प्लस लेने पर, तो x बराबर करेंगे माइनस 11 लेंगे, अभी प्लस को ले लेंगे माइनस को नहीं लेंगे, 77 बट्टा 2। देखिए 11 के आगे में माइनस है, तो 77 से 11 को घटाएंगे तो हो जाएगा 66, और बट्टे में कितना है 2, 2 1 कम 2, 33 दूने 66, यानी x का मान 33 प्राप्त हुआ। अब एक बार माइनस को ले लेते हैं, तो लिख लेंगे माइनस लेने पर, तो x बराबर माइनस 11 माइनस 77, और बट्टा में कितना है 2, बराबर करेंगे माइनस 11 माइनस 77 हो जाएगा माइनस 88 बट्टा में 2, 2 1 कम 2, 44 दूने कितना 88 हो जाएगा, तो माइनस कितना हुआ माइनस 44 मिला। यानी यहां पे x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ, एक x का मान 33 है और एक x का मान माइनस 44 है। अब x हमने सवारी गाड़ी के चाल को माना था, अब चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो चाल यहां पे माइनस 44 नहीं होगा, और x का मान यानी चाल हम यहां पे 33 लेंगे, तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे, क्योंकि तो यहां पे लिख लिए चाल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की चाल को हमने क्या माना था x माना था, और x का मान 33 आया है। ये नेगेटिव मान को नहीं लेंगे चाल, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होता है, तो 33 है तो 33 km पर आवर लगा लेंगे। जब सवारी गाड़ी का निकल गया, हमें दोनों गाड़ी का निकालना था, तो आइए एक्सप्रेस का भी निकाल लेते हैं। तो एक्सप्रेस का हो जाएगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल था क्या x प्लस 11, यही ना शुरू में लिए थे, तो x का मान 33 आया तो 33 ले लेंगे और प्लस लिखेंगे 11 यहाँ पे लिखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, इसी में लगा लेंगे km पर आवर, अर्थात सवारी गाड़ी का चाल 33 km पर आवर
और एक्सप्रेस गाड़ी का चाल कितना निकला 44 km पर आवर। यही हो जाएगा अपना आंसर। देखिए यहाँ km का मतलब ये हुआ किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।